अगर हम किसी इंसान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान भी हमें याद करता है। ऐसा सोचने का रीज़न क्या है? ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्यों हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम जिस इंसान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं इसका मतलब है कि वो इंसान भी हमें याद करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने गौर से देखा और समझा इस वीडियो को, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप किसी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, कि वो इंसान भी आपको याद कर रहा है या फिर ये सिर्फ आपकी सोच है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप खुद को ये समझो कि देखो, हमारे मन में जो भावनाएं पैदा होती है वो हमारी खुद की विचार और हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर में निर्भर करती है, ना कि किसी दूसरे इंसान के विचार और उसके मानसिक स्थिति के ऊपर में निर्भर करती है। ये हमारी खुद की सोच है, ये हमारे खुद के विचार है, हमारे खुद की मानसिक स्थिति है कि हम कैसा सोचेंगे, हम कैसा फील करेंगे, हम कैसा महसूस करेंगे। मेंटल और सोशल कनेक्शंस, ये दो चीज हैं जो हमारे विचार और हमारे भावनाओं को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करती है। और जब हम किसी इंसान के साथ में सोशली कनेक्टेड होते हैं उस वक्त में हमारा विचार और हमारी भावनाएं उस इंसान के साथ में इतनी गहरी हो जाती है, उस वक्त में हमारा दिल में, हमारे भीतर में जो विचार और जो भावनाएं पैदा होती है उस इंसान के लिए, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम ये मान लेते हैं, हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जो चीजें हम उस इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं वो भी हमारे लिए वैसा ही महसूस करता है। जो चीजें हम उसके लिए सोचते हैं वो वैसा ही हमारे लिए सोचता है। हम उसे जितना याद करते हैं वो इंसान भी हमें उतना ही याद करता है। किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आप ये चाहते हो कि आप हर वक्त उसके साथ में रहो, उसके बारे में सोचना आपको बहुत ही खुशी देता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप ये महसूस करते हो, आप ये मानते हो कि वो भी इंसान आपके लिए वही महसूस करता है, वही सब चीज़ें फील करता है जो इस वक्त आप उसके लिए फील कर रहे हो। आप इसलिए फील कर रहे हो कि आपकी जो विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं उस इंसान के साथ में इतनी मेंटली इतनी कनेक्टेड है ना, जिसके लिए आप ऐसा महसूस कर रहे हो। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हो इसीलिए आप ऐसा मानते हो कि वो इंसान भी वही सब कुछ महसूस कर रहा है, और इसके लिए उसकी हर हरकतों को, उसके हर एक्टिविटी को आप इतनी सीरियसली लेते हो कि सपोज टू बी उसने कोई मैसेज किया, आपने तुरंत उसका आंसर किया, उसने कोई फ़ोन किया, आपने तुरंत उसका रिप्लाई किया, यानी कि आप उसकी हर एक्टिविटी को बहुत ही सीरियसली लेते हो। तो इसके पीछे का रीज़न देखो क्या है। इसके पीछे 3 रीज़न है ऐसा होने का, कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं वो उस इंसान के साथ में इतनी कनेक्टेड है। इसके पीछे का 3 रीज़न है। इस 3 रीज़न को बड़ा ध्यान से सुनो और समझो। पहली चीज़, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी इंटेंशन। देखो, हर इंसान ये चाहता है कि उसका पार्टनर उसके बारे में उतना ही प्यार करे, उसको उतना ही सोचे जितना वो उसको प्यार करता, वो उसको सोचता है, या वो उसके बारे में सोचती है, वो उसके बारे में प्यार करती है। हर इंसान का इंटेंशन है, हर इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि मैं जितना अपने पार्टनर को प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरा पार्टनर भी मुझे उतना ही प्यार करे, उतना ही मुझे मिस करे, उतना ही मुझे याद करे। और यही रीज़न है कि हम अपने विचार और अपने भावनाओं को उस इंसान के ऊपर में यूटिलाइज कर देते हैं, उस इंसान के ऊपर में थोप देते हैं। तो ये हो गई पहली रीज़न। दूसरी रीज़न क्या है कि हम हमारे लाइफ के कुछ पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि हमने कोई कपल्स ऐसा देखा है जो एक दूसरे को महसूस कर पाते होंगे, है ना। हमने कोई ऐसा कपल देखा जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए मुकम्मल हो और एक दूसरे को महसूस कर पाते थे। तो हम जब ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि उस कपल के तरह ही हमारा भी पार्टनर हमें उस तरह से महसूस कर पाता होगा, हमें याद करता होगा, हमें मिस करता होगा। तो ये हमारी पास्ट की एक्सपीरियंस है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, ऐसे रिलेशनशिप में जब आप किसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तब इसका मतलब है कि वो आपको सोच रहा है। ऐसा सोचने का पीछे का रीज़न है कि आप अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योर हो। और ये सच्चाई है कि जब आप अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योर रहोगे तभी आप अपने पार्टनर के बारे में इतना सोचोगे कि आपका पार्टनर इस वक्त क्या करता होगा, आपका पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोचता होगा, क्या महसूस करता होगा। तो ये जो सोच है आपकी इनसिक्योरिटी से आ रही है, आपके रिलेशनशिप को लेकर आप इनसिक्योर हो, इसी रीज़न से आप उसके बारे में इतना सोचते हो। और आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कपल को देखा है जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, एक दूसरे को महसूस कर पाते थे, इसलिए आप अपने पार्टनर के बारे में भी ऐसा सोचते हो कि वो भी आपको ऐसा महसूस करता हो, आपको याद करता हो।
तो ये पहला रीज़न था टोटल चीज़ कि आपके भीतर का जो भी चीज़ है, जो भी आप महसूस करते हो, जो भी आप फील करते हो, वो आपकी भावना और आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप जो सोचते हो वैसा ही आपका पार्टनर सोचता है। ये आपकी मानसिक स्थिति है, आपका खुद के विचार हैं, आपके खुद की इंटेंशन है, आपकी खुद की ख्वाहिश है। दूसरी किसकी रीज़न क्या है कि हमारा ऐसा सोचना क्यों होता है कि अगर हम किसी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं तो इंसान हमें याद कर रहा है। ऐसा सोचने का रीज़न क्या है कि देखो, हमारा एक बैकग्राउंड होता है, हमारा एक कल्चर है, हम लोगों का एक कल्चर है। इस कल्चर में हमने बचपन से बहुत सारी किस्से कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, हमने बहुत सारी किस्से कहानियाँ हमने सुनी हैं। जो किस्से कहानियाँ से इस बात को साबित होता है कि अगर हम किसी को याद करते हैं तो हमारा वेब उस तक पहुँचता है, हमारी ताकत उस तक पहुँचती है और वो इंसान हमें याद करने में मजबूर होता है। देखो, यही सोच है, यही मान्यता है कि आज के दिन में भी अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो क्यों काटती है, इसका पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस सब चीज़ों को हम आज भी फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से जैसे हमें अचानक से हिचकी आती है, तो हिचकी का मतलब क्या होता है कि कोई हमें याद कर रहा है। तो इसके भी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है क्यों आती है हमारी, इसकी साइंटिफिक रीज़न है इसके अलग, लेकिन इसकी हिचकी आने से किसी को कोई हमें याद कर रहा है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है इसका। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर के साथ में जुड़ी हुई हैं, और ये कल्चर के साथ में जुड़ी हुई हैं इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम फील करते हैं कि जिसको हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे वो भी हमें याद करता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जिस किस्से कहानियों में हमने पढ़ा, हमने जाना है कि ऐसे दो शख्स हैं, ऐसे दो इंसान हैं, दो कपल हैं जो एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं, हालांकि दोनों एक साथ नहीं रहते। ऐसे बहुत सारी जादुई कहानियां हैं जिस जादुई कहानियों में हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना है कि जादुई शक्ति से वो सिचुएशंस को बदल सकते थे। अपने प्यार की शक्ति से वो अपने सिचुएशंस को बदलकर अपने पार्टनर के पास में पहुंच जाते थे, अपना पार्टनर को अपने पास बुला लेते थे। तो ये जादुई कहानियाँ थी। हमारे ऐसे बहुत सारे होली बुक्स हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं, हर रीजनल में, हर कम्युनिटी में है कि जहाँ पर हम ये जानते हैं कि हमारे भीतर की जो शक्ति होती है वही होती है मेन पावर, और इस शक्ति से हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं, ऐसी जो स्पिरिचुअलिटी है, इन सब चीज़ों से हमें ये बिलीव पैदा होता है कि अगर हम किसी इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इंसान भी हमें याद करता है। सांस्कृतिक मान्यता क्या है इसके पीछे में? इसके पीछे में सांस्कृतिक मान्यता यह है कि अंतर्ज्ञान। देखो, अंतर्ज्ञान से हम किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, किसी भी इंसान को हम अपने तरफ मोड़ पाने की ताकत रखते हैं। ये हमारे अंतर्ज्ञान है। इसका भी एक बहुत ही महत्व है हमारे संस्कृति में। आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में एक चीज़ और भी है कि टेलीपैथी के माध्यम से किसी भी फिजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर हम किसी भी इंसान के साथ में बाय माइंड हम बात कर सकते हैं। इसे टेलीपैथी कहते हैं। तो ये टेलीपैथी भी एक चीज़ है जिसको हमारे कल्चर के साथ में जुड़ी हुई है। और आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के सोसाइटी में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस बोलकर एक चीज़ होती है जिसमें हम ये चीज़ को बिलीव करते हैं कि अगर कोई सी चीज़ को हम अपने मन से चाहते हैं और बार बार उस चीज़ को याद करते हैं और बार बार उस चीज़ के एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स जो पावर है, वो भी उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए एक्टिव हो जाती है। ये एक चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जो होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से इंडिकेट होता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने आप को फील करते हैं, जैसा हम अपने आप को सोचने के लिए कहते हैं, ठीक हमारा मन, हमारा दिमाग भी उसी तरह का सोचना शुरू कर देता है। तो जब हम किसी इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो भी इंसान हमें याद करता है। तो हालांकि इसके पीछे का जो साइंटिफिक प्रूफ क्या है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है सब चीज़ों का। ये जस्ट हमारा इल्यूशंस है। जब हमारा सोच है ऐसा कि हम जब किसी इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो इंसान भी हमें याद करता है। तो ये हमारा एक सोच है। तो ये सब तमाम जो चीज़ें थी, ये तमाम चीज़ें कहीं से भी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। ये जस्ट हमारा एक मान्यता है, हमारी एक सोच है कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा बिलीव करते हैं, और ये बिलीव के ऊपर में हम लोग चलते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि ऐसे तमाम सारे यूट्यूब में ऐसे सारे वीडियो हैं कि हम अगर किसी को ये भूल नहीं पा रहे हैं तो क्या वो इंसान भी मुझे याद करता है। तो याद करता है या नहीं करता है ये तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आप जो सोचते हैं ये आपकी खुद की अपनी इल्यूशंस है, अपनी सोच है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना, एक लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो ऐसी सिचुएशंस में पड़े हुए हैं, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका पार्टनर उसे याद करता है कि नहीं करता है, उसके दिमाग से कोई निकल नहीं रहा तो वो इंसान उसे याद करता है कि नहीं करता। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजे में रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।